बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेज देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इल्म की तलब में तवील सफ़र इख्तियार किए और मशाहे इस्लाम की किसी तादाद से फैज़ हासिल किया। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग व हदायत की गर्ज से अजूदन को अपना मरकज़ बनाया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने अजूदन का रुख किया तो ये इलाका अहले हनूज से भरा हुआ था और हिंदुस्तान के नक्शे में कुफरिस्तान का दर्जा रखता था। एक दिन हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे अपने साथियों और मरीदों से गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए उधर आ निकली। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने रस्म दरवेशी के मुताबिक उस बुत परस्त औरत की हैरो आफियत दरियाफ्त की। हिंदुओं की नज़र में वो एक नीच ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई शख्स भी उसे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। आज जब उसने एक दूसरे मज़हब के बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत ज़ार बयान करने लगी कि मेरा ताल्लुक़ अजोदन में बसने वाले ग्वालों के ख़ानदान से है। बाप दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शोहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध बेचकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले ज़िंदगी पुरसकून थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीबोगरीब मुसीबत का शिकार हूँ। यह कहकर ग्वालन इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से खौफज़दा हो। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की जहनी हालत को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेफिक्र अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे दुख के साथी हैं। हमारा मज़हब दुनिया के हर मजलूम की हिमायत करता है। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त और मोहब्बत का मुज़ाहरा देखकर हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयां करते हुए उसकी ज़ुबान कांप रही थी। कहने लगी कि कुछ दिन से यहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोज़ाना मुतालबा करते हैं कि सारा दूध उन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब उनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार किया तो वो लोग शराब यानी बद्दुआ देने लगे कि अगर तू हमें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगरों की इस धमकी को कोई अहमियत ना दी और वापस चली गई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गांव पहुंची तो मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही। दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे। मैंने इत्तेफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा उन जोगियों के पास गई और उनसे रोकर इल्तिजा की कि नसफ दूध वो ले लिया करे और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें, मगर उन जालिमों पर मेरी फरियाद का कोई असर न हुआ। फिर एक दिन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े सफाकाना अंदाज में कहने लगे कि गुरु का हुक्म है कि अगर तू हमें दूध फराहम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को अपने कहर व गज़ब का निशाना बनाएंगे। तू जिन बच्चों की खातिर दरबदर भटकती है वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आहर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई माह से इन जालिमों को दूध फराहम कर रही हूँ और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आहर गांव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे। ये कहकर वो औरत अपने दामन से आंसू खुश करने लगी। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलूम औरत के दुखों की दास्तान सुन के फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के दिन गुजरने ही वाले हैं। याद रखो कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर न बन जाए उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों की बजाय अपने दिल में खौफ खुदा पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी और तुम्हारे बच्चे और जानवर भी। तुम भगवान की बात कर रहे हो, दूध फरोश औरत ने हैरतज़दा लहजे में कहा। मैं तो उसे रोज़ ही याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद पत्थर का एक बेजान मुजस्समा है जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। वो किसी इंसान के क्या काम आएगा। मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी ज़ात में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं, और इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम उस खुदा को पुकारो, वो तुम्हें इन शरपसंद जोगियों और दुनिया भर के सितमगरों से निजात दे देगा। अभी हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह उस हिंदू औरत से ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सामने से अजीब हुलिये के लोग आते हुए नजर आए। जैसे ही आने वालों पर औरत की नज़र पड़ी वो दहशत ज़दा होकर हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी
ये उन्हीं जादूगरों के चेले हैं। आज मुझे आपके पास कुछ देर हो गई तो ये मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को खौफज़दा देकर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें हरासा होने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद इन लोगों को जवाब दे लूँगा। जादूगरों के चेलों ने आते ही गैज़ो गज़ब का मुजाहरा किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तू यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही है और गुरुजी दूध का इंतज़ार कर रहे हैं। आज तेरी खैर नहीं, इसे मैंने रोक लिया था। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जोगियों को मुखातब करते हुए फरमाया, तुम भी बैठो। अभी फ़ज़ा में एक मर्द खुदा के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि जोगियों पर सख्ता तारी हो गया और इस तरह ज़मीन पर बैठ गए जैसे किसी गैबी हाथ ने उन्हें जंजीरें पहना दी हों। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे भी वही फरमाया, बैठ जाओ, और वो भी सर झुकाकर बैठ गए। अलगर्ज गुरु ने अपने तमाम चेलों को भेजा और वो सब के सब इस तरह हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने सर झुकाकर बैठ गए जैसे उन्हें किसी ताकतवर मकनातीस ने जकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों के गुरु अपने चेलों को ढूंढता हुआ उधर आ निकला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु ने गजबनाक होकर अपने शागिर्दों की तरफ देखा। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। कौन है इस दुनिया में जो मेरे चेलों को कैद कर सके? गुरु ने इंतहाई गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए कहा और फिर बुलंद आवाज में अपने मंत्र पढ़ने लगा। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा। कुफर के दिन पूरे हो चुके। मगर गुरु चीख चीख कर मंत्र पढ़ता रहा और बदी की तमाम ताकतों को पुकारता रहा, मगर आज कोई उसका मददगार नहीं था। आखिर गुरु ने हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के आगे हाथ जोड़ लिए और अपने चेलों की रहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पर रहाई मिल सकती है कि तू उन्हें लेकर यहाँ से दूर चला जा, और अगर आइंदा तूने महलूके खुदा को तंग किया तो तुझ पर खुदा की ज़मीन तंग हो जाएगी। गुरु हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगता रहा और फिर अपने चेलों को लेकर अजोदन की हदूद से निकल गया। गुरु के जाने के बाद पूरा कस्बा आपकी इस करामत के शोर से गूंजने लगा। नतीजतन सैकड़ों बुत परस्त हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। अजोदन में ये आपकी पहली रूहानी फतह थी। इस वाक़े की शोहरत हुई तो अजोदन और गिरदो पेश के ज़रूरतमंद हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होने लगे। आप मुहताजों के लिए दुआ करते तो अल्लाह उनकी मुहताजी दूर कर देता, बीमारों को शिफा मिल जाती और परेशान हाल लोगों को आसूदगी हासिल हो जाती। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।